बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 7 है उसका हमने रिमेनिंग टॉपिक पढ़ना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जिसकी एक रिमेनिंग जो लाइन जो लास्ट उसका पॉइंट रह गया था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ये यूज़ किस में होता है, जो इसकी बेसिस हैं हमने यहाँ से पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो बेसिस में यूज़ होता है, इसके यूज़ जो इस्तेमालात हैं वो न्यूट्रलाइज किस चीज़ में करते हैं, ये न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। मीन इसका मतलब ये है कि जो सॉइल मिट्टी वगैरह में जितने भी एसिड जो हैं, जितनी भी एसिडिटी तजाबियत जो होती है वो सारी जो न्यूट्रलाइजिंग में प्रेजेंट होती है ये इससे उसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। सेकंड अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है किस तरह यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिमूव करने के लिए ग्रीस को, अगर विंडो मीन्स के खिड़की पे कोई भी पेज वगैरह स्ट्रेन्स दाग धब्बे लगे हों तो ये जो रिमूव इस ग्रीस की मदद से, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मदद से इन चीज़ों को जो स्ट्रेन्स वगैरह दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। आगे इसका इस्तेमाल यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मदद से जो भी कपड़ों पे दाग वगैरह होते हैं, स्पॉट्स वगैरह होते हैं, इंक के पेन वगैरह के, वो भी रिमूव किए जा सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से जो रीएजेंट लेबॉर्ट्री में, जो रीएजेंट लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं, इसका भी इस्तेमाल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, मीन बी स्टिंग दूसरे कहते हैं कि अगर शहद की मक्खी का जो स्टिंग जो जहर होता है, अगर वो किसी पर्सन का जो है किसी उसे काट दिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये मस्ट है, इसका यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो सेकंड वन बात की है, आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। साल्ट्स के बारे में पूछा गया है कि साल्ट्स किन्हें कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो साल्ट्स है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। उन्होंने कहा है जो साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो पाया कहाँ जाता है, फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन में पाया जाता है। ये एक एसिड है, किसका एसिड है, बेस के साथ। ये भी एक एसिड है जो पाया जाता है एसिड की यानी तेज़ाब की न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जो काम करने के लिए साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा है बाद में एक लंबे पैमाने पे जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं साल्ट्स पे, साल्ट की तरह। जो साल्ट है वो कंपाउंड की तरह एक बड़ी तादाद में जो है वो एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन साल्ट है। सोडियम क्लोराइड उन्होंने बताया है एक आम सा साल्ट है जो इस्तेमाल किया जाता है हर खाने के अंदर, जो हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, और उसमें डिफरेंट जो फ्रूट्स वगैरह हर तरह के फूड में जो है सोडियम क्लोराइड जो है यूज़ होता है। कुछ उसके नीचे उन्होंने फार्मूलाज भी बताए हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो उसका जो फार्मूला है NaCl, और पोटेशियम क्लोराइड का है KCl। अब जिस तरह आपके कॉन्सेप्ट जो है ये छोटे मिनिमम से कॉन्सेप्ट है आपकी जितनी भी छोटी क्लासेस में, जिस तरह आप अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, तो इन्हें ये जो फार्मूलाज वगैरह हैं इन्हें यही फार्मूलाज होंगे, बट जो सम कॉन्सेप्ट्स होंगे उन्हें थोड़ा लार्ज बिल्डअप ज़्यादा कर दिया गया होगा, ज़्यादा उनके टॉपिक जो डिटेल में बताया गया होगा। तो चीज़ें वही होती हैं, बस आगे उन्हें जाके थोड़ा डिटेल में बता दिया जाता है। अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं स्टार्टर क्लासेस से ही जो है डेवलप कर ले तो आगे जाके आपको कोई भी हर्डल्स फेस नहीं करने पड़ते। सोडियम क्लोराइड बता दिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड है। इन MCQs में ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड Na2CO3। तो मीन्स के जो है Na2 दो सोडियम के हैं और एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड द लास्ट इज़ कॉपर सल्फेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs की तरह से। आप अगर ये आपको अच्छे से याद होंगे तो आप कोई भी जो इक्वेशन है वो कर सकेंगे, और MCQs भी, एक्सरसाइज भी, कोई भी क्वेश्चन है उसका इजी से जो है वो आंसर आप दे सकें। सो यस, ये था आज का हमारा सा छोटा सा लेक्चर। हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, साल्ट्स के बारे में पढ़ा।
अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो आप डीएम्स करने के बाद जो भी आपने पूछा हो तो मैं इसका आपको आपके सवाल का जो है जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। तो इसके लिए आपको मानस्टेड चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ताकि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए। अभी तो 200 भी नहीं हुए, तो मुझे 1000 तक चाहिए। तो अब मेरे टिकटॉक अकाउंट पे ज़्यादा मेरे फॉलो करें और मेरी यूट्यूब चैनल को भी, ताकि डिफरेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।